90% लोग लॉस कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग के अंदर आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट करोगे तो आप वहाँ पे पैसा लगाओगे अपना। जी, $50 से हमारे साथ में कनेक्ट हो गए। लोग आइकॉनिक ट्रेड एपेक्स से ही क्यों जुड़े? चॉइस जो है वो आपका है। आपका एम क्या है आइकॉनिक ट्रेड एफेक्ट्स के साथ में कनेक्ट होने का? 36 चैप्टर सिखाते हैं सबसे पहले। ओके। एक फ्रेशर वो क्या चाहिए, वो लोग क्या है कि जी मार्केट में कोई स्ट्रेटेजी इधर चल रही है, तो जिन लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न अगर नहीं सीखा तो उन लोगों को तो ये भी सीखना ही है। लो से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक की जो आपकी एजुकेशन जो है अब मार्केट जो ऊपर जो गया है एजुकेशन क्लास के अंदर आते हैं, हमारी जो बाई की जो ट्रेड जो है ना वो हमने टेक्निकली क्लोज कर दी। ज़रूरी नहीं होता हमको प्रॉफिट बुक करने के लिए ट्रेड क्लोज करना हो। जी ट्रेडिंग के अंदर तो क्या है, हाय, दिस इज गुराज संदीप। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ट्रेडिंग फील्ड में काम कर रहे संदीप सिंह से। बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे ट्रेडिंग में आप कैसे सक्सेस पा सकते हैं और ट्रेडिंग में जो नुकसान है उससे आप कैसे बच सकते हैं। चलिए, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं संदीप सिंह से। हाय दिस इज संदीप सिंह फ्रॉम दिल्ली। जैसा कि आपने ट्रेडिंग के बारे में पूछा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी लोगों को एक ही बात कहूँगा मैं, आप किसी भी मार्केट के अंदर अगर काम अगर करना चाहते हैं, आप एक चीज़ सोचिए, एजुकेशन लाइन के अंदर अगर बात अगर करते हैं, 20 साल एजुकेशन लेने के बाद में भी ये कन्फर्म नहीं होता कि किसी की जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर आपने किसी का यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लिया कि भैया मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, 2 दिन के अंदर आप ट्रेडर बन गए और फिर उसके बाद में ट्रेडिंग के अंदर कूद गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर जैसे 3 तरह की मार्केट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंडियन मार्केट के बारे में। अब इंडियन मार्केट के अंदर आप किस स्टॉक के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है कि जी उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको करना चाहिए। ओके, वो ग्रोथ आपको क्यों दे सकता है, बैकएंड के अंदर उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, काम क्या चल रहा है, ओके, यूज़ केस उसका क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इसी तरह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर बात अगर करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक कॉइन के बारे में बताऊँगा, एक्सआरपी रिपल के बारे में। ओके, बिटकॉइन चला था सिर्फ़ इस वजह से कि पेमेंट मेथड के अंदर उसको यूज़ किया जाता। अब अगर बात अगर करते हैं रिपल कॉइन के बारे में, रिपल कॉइन आपको पता होगा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर यूज़ होता है। तो आपको अगर इसका यूज़ केस अगर पता अगर लग गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर वो आपको कितना ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट जो है दे सकता है। तो इस तरह से क्या है कि उनका यूज़ केस हमको देखना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद में फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी क्या है कि जी डिसाइडेड नहीं होता। बहुत लोग आते हैं और फिर उसके बाद में क्या करते हैं जी, आज मान लीजिए यूरो यूएसडी के अंदर वो ट्रेड कर रहे हैं, फिर किसी ने बता दिया कि गोल्ड के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो फिर उसके बाद में वो गोल्ड के अंदर करने लग जाते हैं। आप सबसे पहले तो एक ही कोई भी करेंसी पेयर आप सिलेक्ट कीजिए। कम्युनिटी में अगर करना चाहते हैं तो आप एक पेयर आप सिलेक्ट कीजिए। उसकी एल्गोरिदम को कम से कम 1 महीने तक आप समझिए कि वो काम जो है वो कैसे कर रहा है। उसके बाद में मैं आपको ये कहूँगा कि आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर एक पेयर सिलेक्ट करके उसके अंदर आप ट्रेडिंग आप कीजिए। संदीप जी, वेलकम। आप थैंक यू। आपका स्वागत है हमारे शो में। आप ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा नाम कमा रहे हैं सर, हमने सुना है। और आज हम इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। जी, सबसे पहले ये ट्रेडिंग होती क्या है? इसके जो चार्जेज़ हैं ये क्या-क्या होते हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊँगा कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे कि मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। जी। दूसरा हो गया कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करो। इन चीज़ों के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। तो नए जो आज आ रहे हैं लोग, जी, तो उनको सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा मैं, मार्केट को सबसे पहले आप समझिए। जी, ठीक है? जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ फ्यूचर का बहुत दौर है, ठीक है? फ्यूचर के अंदर लोग पैसा लगा रहे हैं। जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, लोग पैसा कहीं से उठा के भी लगा रहे हैं। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको ये कहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है? 2 दिन में कोई भी अमीर नहीं होता है। ट्रेडिंग को समझिए सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद में जैसे कि फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन के अंदर लोग बता देते हैं कि भैया इतने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमको एडवांटेज दिखाए जाते हैं, डिसएडवांटेज नहीं दिखाए जाते। ओके। उनके डिसएडवांटेज क्या हैं, वो चीज़ें नहीं बताई जाती। क्योंकि प्रॉफिट अगर होता है तो लॉस भी होता है, अगर लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? ओके। तो ट्रेडिंग अगर आप अगर करते हैं तो सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा। जी। ओके, अगर आप ये सोचे कि भैया मैं 2 दिन के अंदर मैं सीख के मैं ये सब चीज़ें करने लग जाऊँ, क्योंकि आजकल आपको पता है ऐसी एडवर्टाइज़मेंट आते हैं, वो कहते हैं कीजिए डिपॉज़िट कीजिए, उसके बाद में बाय कीजिए, सेल कीजिए, आपका काम स्टार्ट। ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर कहीं पे भी अगर आप अगर ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं, आप उसको सीखिए, आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से आप उसको समझिए। अदरवाइज़ क्या है कि जी आपको कोई भी अगर मान लीजिए स्टॉक आपको लेना है, उसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आप उसका कीजिए, और फिर उसके बाद में क्या है कि जी आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए थोड़ा लॉन्ग टाइम के। ओके,
आप जितने भी मान लीजिए शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, क्रिप्टो में कर रहे हैं या फॉरेक्स के अंदर कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मैं क्रिप्टो मार्केट है जी और आपका इंडियन मार्केट है। इन दोनों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके देखिए सबसे पहली चीज़, आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा लॉन्ग टाइम के लिए। मैं गारंटी देता हूँ जी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपना खुद का एनालिसिस कीजिए जी, ओके? और फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, आपका 101% प्रॉफ़िट होगा। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि जी आपका 5% 10% प्रॉफ़िट जी हो गया उसके बाद में आपने उसको कट कर दिया। अब बात करें अगर फॉरेक्स मार्केट के बारे जी, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या है कि जी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, ओके? लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर का डेली का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, ओके? तो इसमें क्या है कि जी आप ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि चीज़ों को थोड़ा-सा बारीकी से आप समझिए। सीधा जो लोग आज इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शन के अंदर लगे हुए हैं जी, जो सेबी का लेटेस्ट रिपोर्ट आया था आपको पता होगा लगभग 90% प्लस ऐसे लोग हैं जो अपना जो है वहाँ पे डोज़ कर देते हैं, ओके, सिर्फ़ और सिर्फ़ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। ओके, ओके। कई बार हम सुनते हैं कुछ लोग किसी के कहने पे इस फ़ील्ड में आते हैं। जी, मान लो कहीं से किसी के पास कोई कर्ज़ा उठा रखा उसने और उसको भरने के लिए उसको कोई सलाह देता है कि आप ट्रेडिंग में करो। और वो सोचता है भई एक बार में मैं इसको क्लियर कर दूँगा और मेरे को लाखों कमाई आ जाएगी, करोड़ों आ जाएगी। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, इसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा मुझे सबसे पहली बात तो ये है, ट्रेडिंग के अंदर मिथ है ये वो लोग बोलते हैं कि भैया इतने परसेंट प्रॉफ़िट हो जाएगा, कहीं से भी देख लिया उसने, ओके? और फिर उसके बाद में वो पैसा उठा के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पैसा उठा के कभी भी मत करो। ओके, सर मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, आप यकीन नहीं करोगे मैंने ₹5000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है? और मेरा 48 आवर का सिटिंग है। जी, 48 आवर का मेरा सिटिंग है कि 48 आवर तक कंटिन्यू मैं बैठ के मार्केट को मैंने देखा, चार्ट को मैंने देखा, एक-एक कैंडल को बारीकी से मैंने देखा है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझा है। मात्र ₹5000 से क्या है कि जी मैंने इसको कॉन्सेप्ट को मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद में यहाँ तक जी, जी। दूसरी बात आप हमें बताइए फ़ॉरेक्स को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए फ़ॉरेक्स के बारे में आपको एक चीज़ कहूँगा ना जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि जी आपको इसको मार्केट को समझना पड़ेगा। जी, ठीक है? काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इम्प्रेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? और पैसा स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रह जाती है, ओके। ट्रेडिंग के अंदर मैं एक चीज़ कहूँगा चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे कोई भी मार्केट हो, जी, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ओके। मान लीजिए आप फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं, जी, 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है जिसके अंदर डॉलर डिपॉज़िट होता है ठीक। और एक होता है सेल्ट अकाउंट, $1 इज़ इक्वल टू 100 सेंट्स। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको ये कहूँगा कि मैं अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जी, तो सबसे पहले एक तो करेंसी पेयर सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आपने कमोडिटी में गोल्ड आपने सिलेक्ट कर ली, जी, जी। ठीक है? आपको प्रॉफ़िट चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या है कि जी एक स्टैंडर्ड लॉट पे $1 अप डाउन अगर हो जाता है तो $100 का प्रॉफ़िट या लॉस होता है। जी। तो आपको क्या करना चाहिए, गोल्ड के अंदर आपको इन चीज़ों का पता है, ठीक है? यूरो यूएसडी के अंदर जैसे कि मान लीजिए 1 पिप के ऊपर $10 का प्रॉफ़िट या लॉस होता है। ओके, आपको ये लगता है कि जी मेरे को तो ज़्यादा प्रॉफ़िट चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि जी आपने अगर पेयर अपना सिलेक्ट कर लिया, चाहे आप यूरो यूएसडी सिलेक्ट करो, चाहे आप गोल्ड सिलेक्ट करो। उसके बाद में सिर्फ़ उसके अंदर ही आप काम करो और कोई भी ब्रोकर है, उसके अंदर अपना सेंट अकाउंट ओपन करो। जी, आपने $20 का अपना सेंट अकाउंट ओपन किया, 2000 सेंट का आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब 2000 सेंट के ऊपर क्या है कि जी आप अपना क्या है कि जी 0.01 से क्या है कि ट्रेड लगाओ। जी, यानी कि आपने मान लीजिए $20 आपने लगाया, एक चीज़ को समझिए, जी $20 में कितना हुआ? लगभग ये लगा के चलो ₹1700 हुआ। अब ₹1700 वो हो गया है, दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि 0.01 से आपको ट्रेड करना है। 0.01 से आप अगर ट्रेड अगर करते हैं, तो आपको 1 सेंट का प्रॉफ़िट या लॉस होता है, वो भी 1 पीक पे। आप मान लीजिए 5 पीप की गलती करोगे, आप मान लीजिए 10 पीप की गलती करोगे, तो आपका लॉस कितना हुआ? जी, 5 सेंट या मान लीजिए 10 सेंट, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ जी। और पैसा अगर कोई लगाता है ना, तो इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है? वो 1 बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, 3 बार गलती करेगा, 10 बार गलती करेगा, लेकिन उसको ये समझ में आएगी कि ये गलती जो मैंने पहले की है, इसको मैं बाद में ना करूँ, ओके। लेकिन अगर वो कितनी बार भी गलती कर दे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना कर सकता है? $20 यानी कि 1700। ओके, ओके। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर मार्केट अगर आप ये स्टार्ट अगर कर रहे हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्ट अकाउंट आप ओपन कीजिए, $20 $30 क्या कीजिए, उसके अंदर डिपॉज़िट कीजिए और उसके ऊपर बिल्कुल जो मान लीजिए नॉमिनल जो लॉट साइज़ होता है, जी, ठीक है? 0.01 जो है, माइक्रो लॉट जो है, उससे आप ट्रेडिंग आप स्टार्ट कीजिए। सिर्फ़ एक करेंसी पेयर के ऊपर आप काम कीजिए और कम से कम 1 महीना कंटिन्यू आप उसके ऊपर काम कीजिए। ओके, दूसरी बात इसके साथ मैं आपको ये बताऊँगा मैं अपना एक टाइम टेबल ज़रूर बनाइए जी, कि मेरे को इस टाइम टेबल के ऊपर क्या है बिज़ी काम करना है, ठीक है?
सुबह मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, आप उस टाइम काम कीजिए। 6 बजे लगभग न्यूज़ टाइम का होता है, उस टाइम पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़ टाइम से मैं ये कहूँगा कि आप अवॉइड करो आप उसको। ओके, न्यूज़ टाइम में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, उसको आप अवॉइड करो। उस टाइम पे नया जो ट्रेडर जो है वो चीज़ें नहीं समझ पाएगा। और अपना एक टारगेट ये नहीं बनाइए कि मैं एक दिन में ट्रेड कितने करूँ। जी, मुद्दा क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रेड लगाया, ओके, आपको अगर प्रॉफिट अगर हो गया, तो सीधी-सी चीज़ है, आप एक चीज़ समझिए, मेरा प्रॉफिट हो गया, बात खत्म, उसको क्लोज़ करो और उसके बाद में सारा दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, अगर मान लीजिए आपका लॉस हो गया है, ठीक है, तो भी आप ये समझिए कि आज का दिन मेरे लिए नहीं था। जी, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ कर सकते हैं, 3 ट्रेड या 5 ट्रेड, ठीक है। अपने आप का एक टारगेट रखिए, अपने दिमाग के अंदर एक बात रखिए कि मेरे पास में जो अथॉरिटी जो है, सॉफ्टवेयर जो है, मेरे को सिर्फ़ इतनी अथॉरिटी देता है कि भाई मैं 4 ट्रेड या 5 ट्रेड एक दिन के अंदर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा, आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देंगे कि मैं डेली 4 से 5 ही ट्रेड मैं कर सकता हूँ, तो आप एक भी ट्रेड लेने से पहले 10,000 बार आप सोचो। जी, जी। और अगर आप सोच के अगर आप करोगे ना, तो फिर उसके बाद में क्या है कि जी, लॉस आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। एक ट्रेड ओपन करने से पहले सिर्फ़ 15 मिनट खुद चार्ट को आप देख आपको समझ में आ जाएगा, ट्रेंड कौन-सा चल रहा है। आप कुछ भी करो या ना करो, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर समझो। जैसे मान लीजिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आप काम कर रहे हो, तो आप एक चीज़ समझो कि भैया ट्रेंड जो है 1 घंटे के अंदर कौन-सा है? ट्रेंड तो 2 ही है। जी, एक बाय और एक सेल, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, अदरवाइज़ साइडवेज मार्केट है। ठीक है? साइडवेज मार्केट के अंदर तो कभी भी काम करना ही नहीं चाहिए। अब आपको पता लग गया अप ट्रेंड है, या मान लीजिए आपको पता लग गया डाउन ट्रेड है। जी, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड लो। ओके, और ये चीज़ें अगर आपको अगर पता अगर लग गई, तो फिर क्या होगा, मान लीजिए आपने पता किया कि अप ट्रेंड है, आपने ले लिया बाय, जी, ठीक है, और बाई चांस अगर वो लॉस में गया, आप दोबारा बाय देखते हो, बाई चांस वो लॉस में गया, तो तीसरी बार आप बाय देखते हो, आपको ये समझ में आ जाएगा ये ट्रेंड नहीं है, ठीक है, उस दिन उसको फिर क्लोज कर दो। जब ट्रेंड अगर ना समझ में आए, और फिर उसके बाद में आपको ट्रेड नहीं करना है, नेक्स्ट आप ट्रेड कीजिए। ओके, कुछ लोग पूरा टाइम इसमें नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं, ओके, तो कम टाइम में वो ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल पे देखकर कुछ लोग नुकसान उठा रहे हैं, तो क्या यूट्यूब को देख के आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात कहूँगा मैं, एलन मस्क का नाम तो ना आप जी, ठीक है, उनको देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए उन्होंने कहाँ से एजुकेशन लिया है। ओके, समझने बची नहीं। और दूसरी बात ये है कि जी, यूट्यूब हो या मान लीजिए बुक्स हो, सीखने के लिए तो बंदा कहीं से भी सीख सकता है, सबसे पहली चीज़ से। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा मैं कि जो लोग ऑलरेडी इन काम को कर रहे हैं, जी, एक्सपीरियंस है, जैसे आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स जो है, आपको ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोवाइड कर चीज़, तो डायरेक्ट क्या है कि सीखा आप वहाँ से ही एजुकेशन आप ले सकते हो। ओके, ठीक है? क्योंकि वहाँ क्या है कि आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, डायरेक्ट आप कॉल करके भी आप समझ सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी फैसिलिटी होती है। लेकिन उससे पहले क्या है कि मैं आपको ये नहीं ज़रूर कहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी अगर कंटेंट अगर मिलता है, जी, ठीक है? जो लगता है कि आपको ये चीज़ें आपको आगे जाके हेल्पफुल हो सकती है, आप उन चीज़ों को सीखिए। बिल्कुल डेफ़िनेटली, आप वहाँ से भी कीजिए, ठीक है? यूट्यूब से भी कीजिए, और कोई मेंटरशिप अगर आपको अच्छा अगर लगता है, इकोनिक ट्रेड एफिक्स अगर आपको अगर अच्छा अगर लगता है, तो आप वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, ठीक? तो हम हमारी तरफ से इतना ही कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक बार अगर कोई बंदा अगर आ गया, ओके, ठीक है? तो हम ये समझते हैं कि इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जी, प्रॉब्लम आज के दिन में क्या हुई है, सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको मैं। आज जैसे लोग बोल रहे हैं कि जी, आज ही स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं, ओके, या उस स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत सारी तरह की स्ट्रैटेजी हैं, जी, लोग प्रमोशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक चीज़ देखिए, जितने भी ऑपरेटर हैं, वो देखते रहते हैं मार्केट के अंदर हम क्या कर रहे हैं। ठीक, हमारा ट्रेडिंग स्टाइल जो है, उसको देखते रहते हैं। ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ओपनली मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सभी लोगों को पता है कि भाई साहब मान लीजिए एसएल हमने लगाया, हमारा एसएल हिट हो गया, ओके, ठीक है? हर ब्रोकर का कैंडल देखो आप, 1 मिनट का कैंडल है, ओके, ठीक है? किसका कैसे काम कर रहा है, क्या वो मैच कर रहा है? जी, मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है? वो हमको समझना होगा, ठीक है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आपको को मैं यही कहूँगा, मैं जहाँ से भी आपको मान लीजिए नॉलेज अगर मिल रहा है, ठीक है? तो वो नॉलेज आप ये कीजिए। ओके, ओके। इस ट्रेडिंग में आप क्या-क्या अवॉइड करना चाहिए सर? ट्रेडिंग के अंदर अवॉइड की तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भैया, एक तो आपको ग्रिल ओके, और एक फ़ियर, जी, ये 2 चीज़ों के ऊपर आपको काम करना चाहिए। ग्रिड बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए? मर्ज़ी आपकी है जी, ओके, पैसा आपका है, जी, आप ग्रिड बढ़ाओ,
ठीक है, या कम करो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी। ओके, ठीक है। अगर हम ग्रिड बढ़ाते हैं तो हम कमाने की ज़्यादा सोचेंगे, अगर ग्रिड कम करेंगे तो हमारी लिमिटेड हो जाएगी इनकम। बेवकूफ़ी के साथ में कोई भी काम कर लो, जी, जी। ठीक है, आप बर्बाद हो जाओगे, ओके। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता है 101% ये चीज़ होने वाली है। जी, अब जैसे मान लीजिए गोल्ड की ही बात कर लें, ठीक है। गोल्ड के अंदर एक चीज़ समझो, जैसे मान लीजिए आपने सोच लिया, मैंने इस तरह के भी ट्रेडर देखे हैं जिनको पता है 101% गोल्ड भैया $10 गिरने वाला है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं गोल्ड जो है $10 गिरने वाला है। अब उस बंदे ने मान लीजिए 2 स्टैंडर्ड लोड से ट्रेड लगा दिया। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये कैलकुलेशन कीजिए कि 2 स्टैंडर्ड लोड पे आपने लगा दिया तो $200 का प्रॉफिट होगा आपका, अगर $1 भी बेचेगा। अब $200 का कैलकुलेशन करो इंडियन रुपीस के अंदर कितना चीज़, अगर $10 अगर वहाँ पे अगर टूट गया, अगर उसको अच्छे से अगर पता रहे तो ये $10 तो ये ब्रेक होगा ही होगा। तो आप मेरे को ये बताइए कितना प्रॉफिट हो गया? जी, $2000 का प्रॉफिट हो गया। अब एक बंदा मान लीजिए बीकॉम तक किया है, ओके, ठीक है जी, बीएससी की है, वगैरह-वगैरह कुछ भी रहे, ठीक है, वो कितने पैसे कमाता है, और एक बंदे को पता था $10 नीचे गिरेगा वो, जी, 2 स्टैंडर्ड लोड से ट्रेड लगा दिया, $2000 प्रॉफिट बना दिया। अब फिर उसके बाद में बात ये आती है, बेवकूफ़ी से अगर कोई करता है जिसको नहीं पता कि भाई साहब ये क्या होगा, क्या नहीं होगा, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, उसका अपोज़िट मार्केट चला गया $10 भी, तो $2000 का उसको हो गया लॉस। ओके, तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है नॉलेज पे, नॉलेज की। जी, अगर आपकी नॉलेज अगर अच्छी है, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉलेज अच्छी नहीं है, तो मैंने पहले भी कहा था भैया अपना माइक्रो लॉट से ट्रेड कर लो और फ़ायदे में रहोगे। ओके, जी। अगर इसमें लॉस हो जाए तो लॉस को कवर करने का क्या तरीका रहेगा? मेरे हिसाब से तो क्या रहेगा जी, कोई तरीका है ही नहीं। ओके, ठीक है जी। जी, लॉस हमको भी हुए हैं, ठीक है। हमारा जो लॉस जो हो गया, ठीक है, उसको तो छोड़ ही दो। मैं एक बार एक आश्रम में गया था ना, जी, जी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का वो आश्रम था, तो वो जो आचार्य जी थे, उन्होंने एक बात बोली थी, आप चाहे यहाँ पे कितना भी डोनेशन दे दो, इस चीज़ को समझना आप। जी, आप यहाँ चाहे कितना भी डोनेशन दे दो, लेकिन ये मत सोचना कि आपने यहाँ पे इतने ज़्यादा डोनेशन दिया। कि सबसे पहले तो आप ये समझिए, आप 10 दिन यहाँ पे रुके हैं, आपने यहाँ पे खाया है, आपने यहाँ पे पिया है, उसका पैसा किसी और ने दिया है। ओके, जी, बिल्कुल। यानी कि मेंटालिटी जो है हमारी ये होनी चाहिए, ठीक है? भाव हमारे अच्छे होने चाहिए। जी। अब एक चीज़ समझिएगा, आप मान लीजिए आपने बोला कि हम लॉस को कैसे कवर करें? जो लॉस आपका हो गया ना, वो आपका था ही नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है? आप नए सिरे से क्या है कि जी उसकी शुरुआत करो आप। अगर आप ये सोच के अगर आप ट्रेडिंग करोगे कि मेरा लॉस हो गया और मैं लॉस को कवर करना, जी, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, जैसे मान लीजिए आज मेरा ही लॉस हो गया, जी, ठीक है? तो मैं उसके बाद में क्या सोचता हूँ कि चलो मेरा लॉस कवर कर लेता हूँ। लॉस मान लीजिए मेरा कवर हो भी गया, फिर उसके बाद में ये सोचता हूँ कि आज का प्रॉफ़िट बना लेता हूँ। आज का प्रॉफ़िट भी हो गया, फिर उसके बाद में ये सोचता हूँ कि यार मार्केट बढ़िया चल रहा है, लॉस भी कवर कर लिया, आज का प्रॉफ़िट भी कर लिया, थोड़ा-सा और कर देता हूँ। ओके, ये हो गया फिर आपका ओवर ट्रेडिंग। ओके, तो आप ये चीज़ तो समझ लो, चाहे आपका ₹10 का लॉस है, चाहे आपका 10 लाख का, जी, वो चीज़ आपको भूलनी पड़ेगी 101%, और फिर उसके बाद में आपको स्टार्टिंग से आपको शुरुआत करनी चाहिए। अगर मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी काम करती है? बिल्कुल डेफ़िनेटली काम करनी चाहिए। आप एक चीज़ समझिए, जैसे कि लगभग बोलते हैं कि 90% लोग लॉस कर लेते हैं। जी, बिल्कुल ट्रेडिंग के अंदर एक 90-90-90 का एक फ़ॉर्मूला होता है। जी, यानी कि ट्रेडिंग के 90 डेज़ के अंदर ओके 90% लोग अपना 90% मनी जो है वो लॉस कर देते हैं। जी, भैया 10% बेनिफिट भी कर रही हो, प्रॉफ़िट भी कर रही हो, वो कैसे कर रही है? ओके, एक चीज़ को समझिएगा, 100% कुछ भी सही नहीं है और 100% कुछ भी गलत नहीं है। प्रकृति के कुछ नियम है समझिए, जी, और वो समझने पड़ेंगे हर किसी को। अगर नहीं समझेगा तो वो हर जगह फिट होगा। अब स्ट्रेटजी की ही हम बात करें, सबको पता, ठीक है, आपकी एक-एक ट्रेड मॉनिटर होती है। जी, सबको पता है, आपको पता है, मेरे को पता है, ऑडियंस को भी पता है, सबको पता है। जी, ठीक है। तो मॉनिटर अगर होती है, वो भी अपनी मेंटालिटी लगा रही है। जी, ठीक है। अगर वो अपनी मेंटालिटी लगा रहे हैं, वहाँ पे अगर हम अगर अपनी मेंटालिटी अगर लगाएँ, हम भी इन चीज़ों को समझें। जैसे मैंने पहले भी आपको एक बात बोली थी, जी, कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो आप देखो, हर ब्रोकर का देखो, जी, और फिर उसके बाद में आप अपने आप से क्वेश्चन करो
क्या सभी का इक्वल है या नहीं है? समझिए बात। जी, जी। मैं नहीं कह रहा कुछ भी, मैं तो आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। हर ब्रोकर का 1 मिनट का कैंडल उठाइए, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या सबका जो प्राइस जो है वो इक्वल चल रहा है या नहीं चल रहा है? ओके। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए आपने बाय किया, बाय करने के बाद में लोग बोलते हैं कि जी प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में काम करो, जी, ठीक है? प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में काम करो। आपने स्टॉप लॉस लगा दिए, बाय कर लिया, हुआ क्या? आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में मार्केट ऊपर ले, जी। लेकिन आपको पता था ओके, ट्रेंड जो है बाय का है, आपको ये भी पता था मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है? स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया। जी, मैंने क्या बोला? कोई आपकी मेंटालिटी समझता है, तो क्या आप उनकी मेंटालिटी नहीं समझ सकते? बिल्कुल समझना जी, थोड़ा बहुत झूठ तो सब बोल सकते जी, 100% झूठ नहीं होता। ओके, समझिए बात को। तो गलती मान लीजिए ब्रोकर है, कोई भी है, ठीक है? मैं किसी को मतलब ये नहीं कहता कि भाई साहब 100% कोई सही है या 100% कोई गलत है, जी, ठीक है? मार्केट में आ रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो, मैं ऑडियंस को एक ही बात कहूँगा, मार्केट में आ रहे हो, पैसा लगा रहे हो, भैया पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। ₹1 भी अगर आप लगा रहे हो ना, तो बड़ा सोच समझ के लगाओ आप। मैंने पहले ही बोल दिया, अपना क्या है कि जी सेंट अकाउंट ओपन करके आप काम करो फॉरेक्स मार्केट के अंदर, अगर आप काम अगर करना चाहते हो। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आपने एक चीज़ देख लिया, मार्केट का ट्रेंड ये है, जी, ठीक है? अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आप ट्रेड करो, जी, ठीक है? मान लीजिए मार्केट आपका नीचे अगर चला गया, $10 नीचे भी चला गया, आपको फिर भी लगता है कि $10 के बाद में ऊपर जाएगा, जी, एवरेज कर लो, ठीक है? माइक्रो लॉट से आपने मान लीजिए 2720 पे आपने ट्रेड ले लिया बाय का, 0.01 से आपने ट्रेड लगा दिया माइक्रो लॉट से। आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगा। बाय चांस फिर भी कोई बात नहीं, $5 $10 मान लीजिए मार्केट दोबारा नीचे आ गया, सेम लॉट से दोबारा वही ट्रेड लगा दो। ओके, मान लीजिए 2720 पे हमने लिया था जी, 2710 मार्केट आ गई, 2710 पे 0.01 का दोबारा आप क्या आएगी जी एक ट्रेड ले लो। ठीक। अब 2715 पे मार्केट आएगा तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट से उड़े। 2716 पे अगर मार्केट अगर आ गया तो आप $1 के प्रॉफिट के अंदर, ये एवरेज का फॉर्मूला। ओके, ट्रेडिंग आप समझो, लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा-सा मैथ भी आप समझो, ठीक है? मैं अभी जो काम कर रहा हूँ जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर, एक मैथमेटिक की हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके अंदर क्या है जी, मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना प्रॉफिट बुक करना है, ओके। ओपनली मैं एक चीज़ मैं बताना ज़रूर चाहूँगा मैं, ट्रेडर लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझेंगे, टेक्निकल चीज़ आपको मैं बताऊँगा यहाँ पे, आप समझिएगा। मान लीजिए आपने बाय किया, ठीक है जी? और एक ही पॉइंट के ऊपर मान लीजिए आपने सेल भी कर दी। अब मार्केट या तो ऊपर जाएगा या मार्केट जाएगा जी नीचे, ठीक है? मार्केट मान लीजिए ऊपर चला गया आपका, ठीक है? एक ट्रेड आपकी प्रॉफिट के अंदर और एक ट्रेड आपकी लॉस के अंदर, ओके। अब मार्केट जो ऊपर जो गया है, बाय की ट्रेड के अंदर प्रॉफिट दिखाएगा और सेल की ट्रेड के अंदर क्या है कि जी लॉस दिखाती है। $10 मार्केट आपका ऊपर चला गया, वहीं पे क्या किया जी आपने सेल का ट्रेड एक ओपन कर दिया, ठीक है? तो 2 सेल की ट्रेड ओपन हो गई आपकी और 1 बाय की ट्रेड ओपन हो गई, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है कि जी समझने वाली जो बात है, टेक्निकल जो बात है, वो ये है कि हमारी जो बाय की जो ट्रेड जो है ना, वो हमने टेक्निकली क्लोज़ कर दी, क्योंकि ऊपर जो है हमने सेल का ट्रेड अपने लगा दिया है, वो हमारा प्रॉफिट जो है बुक हो गया। तो ये जो टेक्निकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने एक आपको एक छोटा-सा चीज़ मैंने बताया है। जब मान लीजिए आप एजुकेशन क्लास के अंदर आते हैं, आप सेमिनार के अंदर आप आते हैं, तो इस तरह की टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें क्या है कि जी आपको बड़ा बारीकी से आपको बताया जाता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं होता हमको प्रॉफ़िट बुक करने के लिए ट्रेड क्लोज़ करना हो, जी। ठीक है जी? अगर आपने उसका अपोज़िट डायरेक्शन का ट्रेड अगर ओपन अगर कर दिया है, तो टेक्निकली क्या है कि जी आपने वहाँ पे प्रॉफ़िट अपना बुक कर लिया। तो ठीक। ट्रेडिंग है और ये शेयर मार्केट है, ये क्या एक ही है या फिर कुछ डिफरेंसेस? सर, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है? ट्रेडिंग के अंदर तो क्या है कि जी आप किसी भी मार्केट के अंदर चले जाओ, ट्रेडिंग तो सब जगह है, ठीक है? मान लीजिए मार्केट, जैसे आपने इंडियन मार्केट के बारे में बात किया, ठीक है? ये तो अलग-अलग सेगमेंट हो गए, जैसे कि आपका इंडियन मार्केट हो गया। जी, जी। इंडियन मार्केट के अंदर क्या है कि जी शेयर चलते हैं, ठीक है? बैंक्स चलते हैं, जी, ठीक है? और आपका जो मान लीजिए क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर कॉइन चलते हैं, जी, ठीक है? कॉइन के अंदर ट्रेडिंग होती है। और जो आपका फॉरेक्स मार्केट जो है, उसके अंदर करेंसी पेयर के अंदर ट्रेडिंग होता है।
हर देश का क्या है कि जी अपना एक अलग करेंसी होता है, ठीक है? जी, और उसके अंदर पूरे दिन के अंदर जो भी बिज़नेस होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अप एंड डाउन्स होते हैं। उसके ऊपर लोग ट्रेडिंग करते हैं। ओके। जी, और ये अभी कॉइन के बारे में बताया, जी। ये बिटकॉइन काफ़ी चला हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएँगे सर? देखो जी, बिटकॉइन के बारे में बताऊँगा मैं। हुँ, हुँ। कोई भी करेंसी के उत्सव जी, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं वो चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा ना। जब चीज़ें हो जाती हैं ना, तो फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग क्या है कि काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? पिज़्ज़ा जब स्टार्टिंग के अंदर आया ना, तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने बहुत जगह देखे, एक बंदे ने आउटलेट ओपन कर दिया तो देखा किसी ने कि भैया इसकी तो सेल बहुत बढ़िया एक्सेंसिव है, ठीक है? हुँ, 2 लोगों ने और कर दिया, फिर 4 लोगों ने और कर दिया, फिर 5 लोगों ने और कर दिया। जी, ठीक है जी? प्राइस ड्रॉप, भई सीधी-सी बात है, अगर एक्सेस में अगर कोई चीज़ अगर मिलेगी, तो प्राइस के आईपीसी ड्रॉप हो जाएँगे। जी, बिल्कुल। आज आप ये देखिए मार्केट के अंदर डिमांड उसी चीज़ की ज़्यादा है, जी, जो मिल नहीं रही। बिल जो चीज़ मिल रही है ना, ठीक है? उसका तो कोई प्राइस ही नहीं है। जी, बिल्कुल। वरना आप एक बात बताइए मेरे को, कोई भी चीज़ है जो कॉस्टली है, ऐसा उसके अंदर क्या चीज़ है? समझिएगा आप बात को, ऐसा उसके अंदर क्या चीज़ है कि भैया वो कॉस्टली है? सिर्फ़ एक ही तो बात है ना, वो मिल नहीं रही है। बिल्कुल। इंसान की एक फ़ितरत है, जो चीज़ उसको नहीं मिलती ना, वो उसी के पीछे भागता है। बिल्कुल, बिटकॉइन आज नहीं मिल रहा लोगों को, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा बिटकॉइन, लेके देखो आप कैसे लोगे आप? ठीक है? इतना कॉस्टली होगा, कैसे हो जाएगा? आज लोग बिटकॉइन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? क्यों ले रहे हैं? और बहुत कॉइन है, जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी जियो भी सुना है कि जियो भी आ रहा है, जियो पॉइंट। वो तो देखिए जी, कॉइन तो बहुत तरह के लॉन्च होते रहते हैं, ठीक है? लेकिन मैं यही कहूँगा मैं किसी के भी अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, तो उसके बारे में क्या है कि जी बारीकी से आप देखने का ज़रूर, नॉलेज ये नॉलेज ज़रूर लीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन जियो कॉइन के बारे में जैसे कि आपने बता दिया, ठीक है? तो ये तो समझने वाली बात है भैया, ओनर कौन है? क्या काम कर रहे हैं? कितनी मार्केट के अंदर पकड़ है? कंट्री के अंदर कितनी पकड़ है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। कंट्री के अंदर कितनी पकड़ है? जी। ठीक है? उनके कॉम्पिटिटर कौन हैं? हुँ, उनके कॉम्पिटिटर को वो बीट कैसे कर रहे? ठीक है जी? 2 भाइयों को चीज़ें मिल गई, बराबर-बराबर बाँट दी गई, ठीक है? एक भाई कहाँ है, दूसरा भाई कहाँ है? पब्लिक मैं ये कहता हूँ बहुत इंटेलिजेंट है, जी, जी। ठीक है? वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है जी 10% लॉस हो गया या मान लीजिए 10% बेनिफिट हो गया तो भी एग्ज़िट कर दिया और 10% लॉस हो गया तो भी एग्ज़िट कर दिया। आपका लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप अपने शेयर को सेल ना करते। आपका प्रॉफ़िट तब तक नहीं होता जब तक आप अपने स्टॉक को सेल ना कर दें। लेकिन आपको कितना प्रॉफ़िट आपको चाहिए है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी। ठीक है? आप उसको बेचिए कम से कम 2 साल, 3 साल में आप उसको होल्ड करके आप रखिए। जैसे मान लीजिए आज आपका बच्चा 7 साल का है, जी, ठीक है जी? आप फाइनेंस सेक्टर के अंदर इंडियन फाइनेंस सेक्टर के अंदर आप एफडी करवाओगे, जी। एसआईपी करवाओगे या कुछ भी करवाओगे, आप ये देखिए कि जी उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मिल रहा है, ठीक है? मैं आपको ये बोलता हूँ इंडियन मार्केट के अंदर मेरी छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको एनालिसिस करके देता हूँ। आप 2 दिन आप आराम से क्या है कि जी आप खुद एनालिसिस आप कीजिए। ऑडियंस को भी मैं यही बात कहूँगा, आप एनालिसिस कीजिए, आपसे बेटर कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है? आपने 2 दिन किसी भी स्टॉक के बारे में आपने एनालिसिस किया, जी, ठीक है जी? एफडी करवाते हैं 10 साल के लिए, ठीक है? भैया अब 10 साल के लिए क्या है कि जी 10 स्टॉक बाय करके आप रख लो, जितना भी पैसा आपको लगाना है। और 10 साल के बाद में आप ये देख लेना जी, आपने एफडी करवाई है, उसके अंदर आपको कितना बेनिफिट आपको मिलना है और आप जो स्टॉक जो परचेज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। एमआरएफ जो है ना, वो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वो एमआरएफ का आप देख लीजिएगा कि आज क्या प्राइस चल रहा है, 10 साल पहले उसका क्या प्राइस चल रहा था। हर एक स्टॉक का उठा के आप देख लीजिएगा कि आज उसका क्या प्राइस चल रहा है, 10 साल पहले उसका क्या प्राइस चल रहा था। आपको ये सारी चीज़ें समझ जी, जी। जी, अगर मान लीजिए कोई बाहर लॉस उठा के आता है ट्रेडिंग में और आइकॉनिक से जुड़ता है, ओके। तब उसको क्या-क्या कुछ सीखने को मिलेगा? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चीज़ है जी, कि आपने जहाँ पे भी जो भी लॉस आपने किया है, जी, ठीक है? उसका अपना एक आप बनाएँगे टाइम फ्रेम, भैया कितना आपने लॉस किया है, जी, ठीक है? कितने टाइम के अंदर क्या है जी आपको वो कवर करना है। बाकी यही चीज़ मैंने पहले भी बोली है भाई जी, ठीक है? उन चीज़ों को भूल जाओ मत यार, ओके? आप स्टार्टिंग से क्या है कि जी शुरुआत कीजिए, ठीक है? जो भी लॉस हुआ है कोई बात नहीं, उस चीज़ को भूल जाइए।
यहाँ लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ अगर अटैक करे रही है, ओके, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना, मैं आपको सिर्फ इतना दूंगा, ट्रेडिंग आप सीखिए, ठीक है। सेंट अकाउंट के बारे में आपको पता है, सेंट अकाउंट के साथ में ट्रेडिंग अपना कीजिए। और आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स जो है आपको कॉपी ट्रेडिंग का भी फैसिलिटी आपको देती है, ओके, ठीक है। जो आइकॉनिक का जो लीडर अकाउंट जो है जी, ठीक है, आप उसके साथ में क्या है कि जी मात्र $50 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप $50 से भी शुरुआत कीजिए ना। आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स का जो लीडर अकाउंट है, आप उसको सिर्फ देखिए, आप उसको 2 दिन देखिए, आप उसको 10 दिन देखिए, आप उसको 10 महीने देखिए, 1 साल देखिए। उसके बाद में अगर आपका अगर सेटिस्फेक्शन अगर हो, ठीक है, तो आप आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स के लीडर अकाउंट के साथ में अपना अकाउंट जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके। तो इसमें क्या हुआ कि आपका एक इनकम भी आ रहा है, ठीक है। कई तरह की चीज़ें होगी इसके अंदर, आप देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हुआ कि जी आपने एक सेंट अकाउंट ओपन कर लिया, सेंट अकाउंट पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, 0.01 माइक्रो लोट से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओके, ठीक है जी। $20 का सेंट अकाउंट आपने ओपन किया भैया 2000 सेंट का, उसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स से एजुकेशन आप ले रहे हैं, यानी कि आपका एक लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब फिर बात आती है जी मंथली इनकम की, ठीक है। तो आपने लीडर अकाउंट के साथ में आपने कनेक्ट कर लिया, तो लीडर अकाउंट के साथ में आपने कनेक्ट किया, तो मंथली आपको रिटर्न आ रहा है, ओके। फिर उसके बाद में मैं आपको ये कहता हूँ कि आप लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें आपको बता दी भैया, इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपने वहाँ पे कर दिया। और फिर इसके बाद में क्रिप्टो मार्केट के अंदर आज बहुत बढ़िया डिप बना हुआ है, ठीक है। आज लोग नहीं लेंगे, ये भी और बात बता दूँ आपको मैं। जब क्या है कि जी सब हाई हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में लेंगे, ठीक है। थोड़े दिन पहले क्या है कि जी आपने देखा होगा 1 लाख को क्रॉस कर दिया था, ले रहे थे लोग। बिटकॉइन ने जब 1 लाख को क्या है कि जी क्रॉस कर दिया, तो लोग ले रहे थे। आज अगर 80,000 पे मिल रहा है, 70 पे अगर मिल रहा है, लोग नहीं ले रहे हैं जी, ठीक है। तो यही चीज़ कहूँगा, अपना जो है मान लीजिए सेट अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अपना स्टार्ट कीजिए, आपका लर्निंग स्टार्ट हो गया। और आपको लीडर अकाउंट जो मिला है, लीडर अकाउंट के साथ में अपना अकाउंट कनेक्ट कीजिए, मंथली आपका इनकम एक स्टार्ट हो गया है। और लॉन्ग टाइम के लिए अपना क्या है कि जी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर या क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो भी आपको अच्छा लगता है, उसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके, ओके। जी। सर, कोई भी बिज़नेस है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। जी। तो ट्रेडिंग में काम करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? देखिए, मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा अगर जाए, जी, मुझे ये लगता है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट भी जी, आप ये पूछेंगे जी ऐसा क्यों? क्योंकि हर बिज़नेस के अंदर क्या है जी पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके आप बिज़नेस करते हैं। जी, जी। मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ, आप कोई भी अगर काम अगर करता है, तो सबसे पहले तो आप सीखते हैं। आपने बहुत पॉडकास्ट की हैं, जी, बहुत लोगों पे आपने इंटरव्यू लिए हैं। तो सबसे पहले तो आपने इन चीज़ों को सीखा होगा, बिल्कुल। सीखने के बाद में आपने स्टार्ट जी, जी, बिल्कुल, ठीक है। तो ट्रेडिंग के अंदर मैं एक ही चीज़ कहूँगा मैं, ट्रेडिंग करने के लिए क्या है कि जी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती कि अगर आपको ट्रेडिंग अगर आती है, तो उसके बाद में आप क्या है कि जी अपना पैसा वहाँ पे लगाओगे, सबसे पहली बात। जी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आप वहाँ पे प्रॉफ़िट करोगे। जी, अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो की बात कर रहा हूँ मैं। मेरी बातों को सुनिए मत, मेरी बातों को समझिए। आपको अगर ये पता हो कि आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफ़िट करोगे तो आप वहाँ पे पैसा लगाओगे ना। जी, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग अगर आती ही नहीं है, तो आप अपना पैसा चाहे कितना भी लगाओ, आप वहाँ लॉस करोगे। डेफ़िनेटली क्या है कि जी आप वहाँ पे लॉस करोगे। जी, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या है कि जी आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल सीखा, और सीखने के बाद में, ठीक है, आपको अगर अच्छी अगर ट्रेडिंग अगर आती है, तो मार्केट में बहुत तरह की फैसिलिटी है। सबसे पहली फैसिलिटी जैसे मान लीजिए फंडेड अकाउंट के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जी, फंडेड अकाउंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ब्रोकर आपको फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये आपने डाले, फंडेड अकाउंट मिल गया आपको 1 लाख, ठीक है। आपके पास में 1 लाख की इक्विटी हो, ठीक है। उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कि भैया इतने परसेंट से ऊपर ड्रॉ डाउन नहीं जाना चाहिए। इस तरह से कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है उनकी। लेकिन डीडी तो आपका जाएगा ही नहीं, ड्रॉ डाउन आपका जाएगा ही नहीं, अगर आपको ट्रेडिंग अगर आती है तो। ओके, ठीक है। आपने रुपए लगाए हैं 5,000, आप ट्रेड कर रहे हैं 5 लाख के अकाउंट के ऊपर, तो आपको प्रॉफिट जो मिलेगा वो 5 लाख के अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। जी, जी, समझ रहे हैं बात को? तो ट्रेडिंग के अंदर आपने पैसा कहाँ लगाया? ओके, ठीक है जी। जी, पैसा तो आपको मिल गया।
ओके, तो सबसे पहले तो क्या है कि जी आपने सीखा और फिर उसके बाद में क्या है फंडेड अकाउंट के थ्रू क्या है कि जी आपने स्टार्टिंग कर दिया। ओके, 2000 5000 रुपये आपने डाले, बाकी का पैसा क्या है कि जी आपको फंडेड अकाउंट के अंदर आपको मिल गया। जी, तो आपने क्या वहाँ पे स्टार्टिंग कर किया, ठीक है। अब उसके बाद में अगर बात अगर करते हैं, ये प्रोसेस भी आपका चल गया, अच्छा चल गया, ठीक है। दूसरा भी आपके पास में रास्ता है। आपने मान लीजिए एक लीडर अकाउंट आपने तैयार किया, जैसे मैं आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स के अंदर मैं बताता हूँ कि अगर आप कनेक्ट अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी के जी, चाहे आपकी आईडी जी $50 से हमारे साथ में कनेक्ट हो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वॉच कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें कि आप हमारे साथ में ट्रेडिंग के अंदर अकाउंट अटैच ना कीजिए, आप सिर्फ हमारे अकाउंट को लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद में उसको चेक कीजिए। ओके, अब ये इतने टच पे साथ में चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये पता है 2 दिन 3 दिन अगर कोई मान लीजिए ट्रेडिंग स्टाइल अगर मेरा देखेगा, मेरा 1 महीने का पीछे का रिकॉर्ड अगर देखेगा, तो बंदा 101% क्या है कि जो उसके साथ में कनेक्ट करेगा, क्योंकि उसने देख लिया ना पिछले महीने क्या प्रॉफिट किया है। ओके, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाणित की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने भी क्या किया जी, मान लीजिए सिर्फ $50 से ही, ठीक है, $50 पे क्या है भी जी लगभग सबके 100 रुपये मिलता है आपको। जी, ठीक है जी, 3600 आपका बनता है। आपने इतने रुपए से अपने मास्टर अकाउंट आपने बना दिया। जी, जी। आपके मास्टर अकाउंट को आप 10 लोगों को दिखा दो, ये देख लो मेरा पीछे का ये रिकॉर्ड है भैया, मैंने इतना परसेंट का मैंने प्रॉफिट कर दिया। जी, जी। तो लोग आपके लीडर अकाउंट के साथ में अपना फॉलोअर अकाउंट अटैच कर देंगे। जी, वहाँ पे आपको जितना भी अपना परसेंटेज रखना है, प्रॉफिट रेशो आपको रखना है। आपको 20%, 30%, 40%, 50% जितना भी आपको रखना है, ठीक है? उतना आप रखिए, यानी कि फॉलोअर अकाउंट के अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा, जी, उसका मान लीजिए आपने रख दिया जी 50% मेरा होगा। आपने वहाँ पे मान लीजिए ₹10,000 कमाया जी फॉलोवर ने, तो उसमें से 5,000 आपका हो गया, 5,000 उसका हो गया। तो पैसे की रिक्वायरमेंट कहाँ हुई ये बताइए आप मेरे को? ओके, ओके। सर बहुत सारी कंपनियां एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है, जी, लोग आइकॉनिक ट्रेड एपेक्स से ही क्यों चुने? देखिए मैं तो ये कहता भी नहीं कि आप आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स के साथ में जो जी, ठीक है। आप मेरे कहने से ना तो आप आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स के साथ में कनेक्ट हो गए। जी, ठीक है। अगर हम कोई भी अगर प्रोडक्ट अगर लेते हैं, जी, आप एक चीज़ देखिएगा, ठीक है? जब लोग शॉपिंग करते हैं, ठीक है? वो 10 जगह जाते हैं, फिर उसके बाद में कहीं पे अगर उनको अच्छा अगर लगता है, जी, ठीक है? तो उसके बाद में वो उसको चूज़ करते हैं। बिल्कुल। मैं मेरे मुँह से कभी ये बात नहीं कहता कि आप आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स के साथ में आप कनेक्ट होइए। ओके, ठीक है? आप मार्केट में सबसे पहले रिसर्च कीजिए। ठीक है जी? बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स से कम पैसे में लेके जी, और अच्छी एजुकेशन दे रही है और ज़्यादा पैसे भी ले रही हैं और ये अच्छी एजुकेशन नहीं दे रही। लेकिन वो चॉइस जो है वो आपका है, ठीक है जी? आपसे जितना पैसा लिया जा रहा है, आपको क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है? सबसे मेन जो चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हमने जो पैसा दिया, जी, क्या वो वर्थ है या नहीं? आपका एम क्या है आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स के साथ में कनेक्ट होने का? आप वहाँ पे ट्रेडिंग एजुकेशन लें। ओके, ठीक है जी? तो हम जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके लिए कितना वर्थ है? हम जो चीज़ें जो आपको सिखा रहे हैं, मैंने जैसे आपको बोल दिया कि जी हम 36 चैप्टर सिखाते हैं सबसे पहले, ओके, ठीक है? 36 चैप्टर का आप लिस्ट लीजिए। मान लीजिए एक न्यू ट्रेडर है, एक फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ। एक फ्रेशर को क्या चाहिए? बिल्कुल स्टार्टिंग से चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न से चाहिए उसको। जी, बिल्कुल चाहिए, डेफ़िनेटली चाहिए। अगर आज अगर कोई ये बात अगर बोलता हो, ठीक है? मैं मानता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों की क्या पता रिक्वायरमेंट ना हो। जी, क वो लोग क्या है कि जी मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी अगर चल रही है, ठीक है? मान लीजिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट चल रहा है या मान लीजिए प्राइस एक्शन चल रहा है। जिन लोगों ने कर लिया वो कर लिया, अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया उनको तो सीखना ही है। तो जिन लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न अगर नहीं सीखा तो उन लोगों को तो ये भी सीखना ही है। जी, तो हम क्या करते हैं 36 चैप्टर मैं जो सिखा रहा हूँ, ठीक है? वो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप उनका लिस्ट लीजिए। वो आपको बताया, फिर उसके बाद में स्ट्रैटेजी पे आ जाइए। जैसे मैंने आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड ऑन की जाती हैं। जी, ठीक है जी? और जो अदर जो स्ट्रैटेजी हैं, जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमारा लीडर काम कर रहा है, ठीक है? वो स्ट्रैटेजी भी हम आपको यहाँ पे हम सिखाते हैं, ठीक है? तो इससे क्या हुआ बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको लेके गए, ठीक है? जो आपका मान लीजिए लो से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक की जो आपकी एजुकेशन जो है, उसका पूरा का पूरा हमने क्या किया है जी, इसके अंदर हमने जी बंच बनाया है। और सबसे बड़ी एक ही चीज़ कहूँगा मैं लास्ट में ठीक है जी? बातों से कुछ नहीं होता। जी, ठीक है? जो रियल चीज़ होती है वो होती है जी रिज़ल्ट, ठीक है? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑडियंस को एक ही बात कहूँगा मैं, आपको अगर ये जानना है कि आप आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स के साथ में क्यों कनेक्ट हो, जी, ठीक है जी? तो आप आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स का जो अकाउंट जो है, उसको लॉगिन कीजिए,
उसके अंदर कैसे ट्रेडिंग हो रही है, पिछले कुछ दिनों के अंदर उसने क्या प्रॉफिट किया है, जी, लास्ट मंथ के अंदर उसने क्या प्रॉफिट किया है, वो सारी चीज़ें आप देखिए और उसके बाद में आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स के साथ में कनेक्ट होना है या फिर नहीं। जी। जी, सर आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा समय निकाला उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हम लोगों ने बातचीत की संदीप सिंह जी से जिन्होंने ट्रेडिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, समझाई हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।